क्या हाल चाल। बैठो बैठो, माहौल, बैठ जाओ। चलो, मैं सब समझ रहा हूं। ये बाहर के माहौल का असर है, अलग अलग तरह की भावनाएं आती हैं। चलिए साहब, क्लास नोट्स निकाल लेंगे। चलो करें सॉल्व। आज खूब सारी पढ़ाई करनी है 10th क्लास की, एकदम मन खुश करके। अभी गप्पे लगाने 1 मिनट और कर लो, इधर उधर पेन वैन मोबाइल वगैरह, फिर अपन सवा घंटे 1.5 घंटा पढ़ लेना। लगातार घुसपिच मत करते रहना। अभी कर लो जो कुछ करना है। अभी सेट हो जाओ। एजी सर करेंगे, आपको आना है तो आप उसमें आइए। मैं तो शुरू कर दूंगा सुबह 10 बजे से। एक एक क्वेश्चन करना। सारे किसके कराएंगे? जेई में। तैयारी अगले संडे क्या टेस्ट है? आप लोग तो फ्राइडे से शुरू करोगे, मैं कल से कर रहा हूं। नहीं तो अंत में हो नहीं पाती ना सारी। आप तो फ्राइडे को जागोगे, मैं कल से एक्टिव हो रहा हूं, ताकि कि अपनी पढ़ाई शुरू हो जाए उसकी कदम में टेस्ट की तैयारी। सही बात है। तो कल सुबह कितने बजे? 10 बजे। नहा धो के टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं पलंग पे लेट के पढ़ेगा। मैं वहां स्टूडियो में सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तुम लेटे हुए हो। हाँ सर, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ क्या एजी सर आप करो, हम आपके साथ हैं। हाँ पीडीएफ आपके घर जाने से पहले फाइनल हो चुका है। अभी फाइनल करूंगा क्लास के खत्म होने के बाद। आपके घर जाने से पहले आपके टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगा। मैंने बना दिया है पूरा। चलो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं भाई। तो कल सुबह 10 बजे थोड़ा एक्टिव रहिए, पढ़ाई करिए। ये सारा इस साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नीट का पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हमने मेहनत नहीं करी है तो फिर वो हमारी कमी रहेगी। तो हमें तो साल भर ऐसी मेहनत करनी है। जेई मेन के क्वेश्चन, माइनर का पेपर का लेवल बढ़िया, बीच बीच में खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि आपको लगे कि इंस्टीट्यूट बराबर नीट के पेपर के अकॉर्डिंग मेहनत करवा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, पर इंस्टीट्यूट लगातार मेहनत कर रहा है, ये मैसेज जानना जरूरी है। सही बात है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखिएगा, नोट लगाइए। चलो अब बिल्कुल बातचीत बंद करेंगे सब लोग बातचीत बंद करेंगे। चलिए, नोट का पहला कॉन्सेप्ट, लेंस फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा,
m का फॉर्मूला HI अपॉन HO V बाय U। ये हर दम याद होंगे तभी मजा आएगा, हर समय याद होने चाहिए। तीसरा, एक m का फॉर्मूला और होता है F अपॉन F प्लस U। कहां से आएगा मैं 1 मिनट में सिखाऊंगा, आप उसको मत कॉपी करिएगा, कॉपी बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक बार उसे बोर्ड पे देख लें, बोर्ड पे देख लें। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसे बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करो, लिखना मत, सिर्फ देखो। u बाई वी, u बाई यू, u बाई वी, v बाई यू m है तो u बाई वी 1/m, u बाई यू 1, -1 को उधर ले जाओ तो u बाई एफ प्लस 1, उल्टा कर दो। जरूरत नहीं है, कॉपी नहीं बढ़नी चाहिए, जबरदस्ती कॉपी की मोटाई बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, सीधा याद होना चाहिए। m का फॉर्मूला f अपॉन f प्लस u, ठीक बात है। चौथा, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो क्या लेंगे बताइए? रियल ऑब्जेक्ट। और फॉर रियल ऑब्जेक्ट u इज ऑलवेज नेगेटिव। रोज लिखाऊंगा आपको, अगले लेक्चर में फिर लिखवाऊंगा, बार बार लिखवा कर ये दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। पांचवा, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। ये भी मैंने आपको चेक करवाया था, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जितना अच्छे आपको याद होंगे ना, सवाल करने में बहुत मजा आता है। छठा, m की वैल्यू बहुत कुछ कहती है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है या 1 के बराबर है, अगर 1 से बड़ी है तो इसे बोलते हैं इमेज कैसी बनेगी? एनलार्ज। 1 से छोटी है तो डिमिनिश, और 1 है तो सेम साइज। ये मैंने क्या लिखा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं ऑप्टिक्स में ना साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है, प्लस माइनस में, सबको पता है। अब पर हमें इस साल उसको इतना बढ़िया सीखना है कि हम कंफ्यूज ना हो। आराम से 4 सवाल, 6 सवाल, 8 सवाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप दिमाग में बैठा लीजिए प्लस माइनस की गलती ही होती है, उससे हमें बचना ना चाहिए। अपन सीख लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बताइए, क्या आगे बढ़ें क्या? सर ये क्या लिखा, सा थोड़ा एक्सप्लेन करो ना इसको। आप खुद सोचो, m का फॉर्मूला होता है HI अपॉन HO। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, मान लो m की वैल्यू आ गई 5, तो बताओ HI बराबर हो गया 5HO। इसको बोल लो थोड़ा, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से 5 गुना है, 5 गुना बड़ी, मतलब इमेज कैसी हो गई? एनलार्ज। बिल्कुल ऐसे रटते क्यों? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ऐसा थोड़ा रटा जाता है। थोड़ा वैल्यू ले लेकर थोड़ा प्रैक्टिकल करो। m की वैल्यू 1 हो गई तो आप खुद सोचो, m वैल्यू 1 कर दी तो HI बराबर, मतलब इमेज की हाइट सेम हो गई।
क्या बात समझ में आई? तो m की वैल्यू 1 से ज्यादा तो एनलार्ज, 1 से कम 1। ये मैंने मोड लगाया है, m का साइन भी बहुत कुछ कहेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। क्या बात क्लियर है क्या? ये स्लाइड देख लो, हर 10 मिनट में ये वाली स्लाइड लगा दूंगा। ये इसके सारे पॉइंट तुम्हें मुख जबानी याद होने तब मजा है। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। दूसरा m बराबर HI/HO v/u। तीसरा m बराबर f/f प्लस u। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा नेगेटिव। एकदम शानदार चाहिए। और देखिए छठा, सातवां, कॉन्वेक्स अगर लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव। एकदम ऐसे याद कर मक्खन की तरह। ये सर एकदम टिप्स पर है। और फिर सर आप खूब सारे क्वेश्चन कराओ, मैं खूब सारी प्रैक्टिस कर लूंगा, तैयार हो जाएगा। ऐसे ही सीखा जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है फिजिक्स। चलिए क्या शुरू करेंगे भाई? चलो लिखें पहला क्वेश्चन। बस बात बंद करो, बात करते रहोगे तो फिर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल शांत, डांटना नहीं पड़े, मतलब ही नहीं, पढ़ाई करनी है, मजे से सीखो। 2 बार 3 बार सीखो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल 10वीं क्लास का सवाल दिया है, बच्चों वाला, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं। चल अब मैं एक एक बात को समझाऊंगा, आराम से सुनना एक एक बात को। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा है 14, ऑब्जेक्ट मतलब u होता है, 14 नहीं -14। आपको तुरंत वो वाक्य बोलना चाहिए 10 बार। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट का u हमेशा नेगेटिव। पहला, क्योंकि ये प्लस माइनस ही गड़बड़ होंगे तेरे। फिर कॉनकेव 21 नहीं -21। हर बात का कारण लिख। माइनस क्यों? कॉनकेव। माइनस क्यों? रियल ऑब्जेक्ट। जल्दबाजी नहीं है, एकदम स्लो मोशन में पढ़ 5 सवाल, एक एक प्लस माइनस की बात बोल मुंह से कि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस होगी, ऑब्जेक्ट रियल है तो u माइनस होगा। अब एक तरीका तो है चुनमुन तरीका, जो आप लोग कर रहे हो। चुनमुन तरीका क्या कहता है? जो आप सभी अपना रहे हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, u -14, f -21 प्लस 1/14, तो -1/21 -1/14, एलसीएम 42, 21 दूना 14 तिया, तो v माइनस का 42/5। ये चुनमुन तरीका है, ये ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। फिर m निकालेंगे तो m बराबर क्या होता है? HI/HO। अच्छा, पहले v
आ गया। अब पहले m निकाल लो, m क्या होगा, v बाय यू। तो v बताइए, माइनस का 42/5, u माइनस का 14, तो m की वैल्यू 3/5। अब देखो m की वैल्यू 1 से कम है, दिमाग चला, 3/5 होता है 0.6, m की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है मतलब इमेज कैसी, डिमिनिश। अब अगली बात सुनना, मजा आ जाएगा, m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है इमेज कैसी है, वर्चुअल। क्यों सर, अभी बताता हूं धीरे धीरे। फिर m का फॉर्मूला लगाइए, HI/HO, m कितना 3/5, HI पता नहीं, HO 3, तो HI आया 9/5, बोले तो 1.8। पहले आप इतना सॉल्व कर लें पूरा, ये चुनमुन स्टाइल है, 10वीं क्लास की किताबों में ऐसा ही सॉल्व होता है। अब अपन को कुछ नया सीखना है, पहले आप इतना कर लें, और यहां से जो जो बातें सीख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और ये दिमाग में बैठा ले, सारा काटा कूटा साइन में ही होता है, सारा काटा कूटा साइन में ही होता है, तो अपन को इस काटा कूटा से बचना है। चल अब मैं बोल रहा हूं, पहले बराबर आ जाओ सब लोग। चलिए अब एक एक बात बोलता हूं, ठीक है, आपके कौन सी बात हवा नहीं लगी वो बताना, ठीक है। मैं एक एक को टिक कर रहा हूं, एक एक को टिक कर रहा हूं। क्या रियल ऑब्जेक्ट का यू नेगेटिव, बोल दे, रियल ऑब्जेक्ट का यू, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, m की वैल्यू 1 से छोटी तो डिमिनिश, ये 3 बातें याद हो रही हैं। अब यहां देख, हाइट आई प्लस, प्लस का मतलब समझता है, प्लस का मतलब है हाइट कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती तो हाइट नेगेटिव होती, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब पता है इमेज कैसी है, इरेक्ट है। कैसे सर, थोड़ा फील करके बताओगे क्या, आजा फील कर लेते। हर चीज का रे डायग्राम भले ही आपको एग्जाम में नहीं बनाना, मुझे पता है, पर सब्जेक्ट तो सीखो। ये ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, देखता जाना तू, मजा आएगा। क्वेश्चन आ गए, 4 नंबर आ गए, सब ठीक है। अब अपन फिजिक्स सीखना चाहते हैं कि सर मेरे बातें दिमाग में बैठाओ। ये ऑब्जेक्ट रखा, अब देख लाइट आई, सेंटर वाली सीधी, ये कैसी जाएगी, कॉनकेव है, कॉनकेव क्या करेगा, डाइवर्ज। अब बता, क्या ये कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। कहां बढ़ाऊं, पीछे, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसी इमेज बनी, डिमिनिश। आंसर 1.8 आ रहा था, आंसर प्लस 1.8 आ रहा था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कहां, ऊपर। इस और रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल। इसका मतलब जब 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 HI प्लस आ जाए, इसका मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। कैसी इमेज है, इरेक्ट। m की वैल्यू पॉजिटिव आई, इस पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी, वर्चुअल, इमेज वर्चुअल है। मतलब आपको ये आना चाहिए, जो भी साइन आएगा, हर साइन कुछ कहता है, हर साइन कुछ कहता है। ये देखिए, ये V है इमेज। आप मुझे बताइए लाइट कहां जा रही है, आगे। बंटी V के लिए कहां भागेगा, मतलब V क्या आएगा, नेगेटिव। ये देखिए V नेगेटिव, ये V नेगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए V हमेशा नेगेटिव।
तुझे रफ कॉपी भरनी पड़ेगी, तो देखता रहेगा, नहीं होगा। तो कॉपी भरनी पड़ेगी, घर जाकर याद करनी पड़ेंगी चीजें, एक फोटो बनाकर सीखनी पड़ेगी। अच्छा अब देखना, तुरंत तुझे भूल जाए, मैं तुझे और तरीका बताता हूं, तू ये वाला बना, टक, ये देख जो सबसे तेरा फेमस है। अब तू खुद बोलना, बता इमेज कैसी है? रियल। क्यों रियल? क्यों है? रेस कटी है। खुद प्रॉपर्टी बोल, रियल है, इन्वर्टेड बनी। वी, बंटी वी के लिए कहां भागेगा? मतलब रियल इमेज के लिए वी पॉजिटिव, तो वर्चुअल के लिए अपने आप वी क्या हो गया? नेगेटिव। तू क्या करेगा? घर जाके याद करेगा, रियल के लिए वी पॉजिटिव, रियल के लिए वी पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए ये होता है, बीच में बेल बज जाएगी, क्या हुआ? सब भूल जाएगा। तू घर जाके ऐसे रटेगा, जबकि रटने का मतलब ही नहीं है। एक चित्र बना के पूरा पोस्टमार्टम कर लेना यार, जो चित्र तुझे आता है, ये आता है, इसके बारे में खुद स्पीक कर। हाँ यार, रे वास्तव में कट रही हैं रियल, रियल के लिए वी पॉजिटिव, अपने आप हो जाएगा। वर्चुअल के लिए ये ऑब्जेक्ट रियल है, इसके लिए बंटी कहां भागेगा? पीछे। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू नेगेटिव। देखो सब चीज समझ में आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, मतलब इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा, रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ऐसे सीखना पड़ेगा भाई, मेहनत का काम मेहनत से ही चलेगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, बड़े भाई की तरह। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, केवल रफ कॉपी भरनी है। 5 सवाल गलत होंगे, काटा कूटा होगा, तो उससे नहीं बनेंगे, तू परेशान होगा, पर वही तरीका है सीखने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप सीखोगे तो धीरे धीरे अपन को चीजें समझ में आएंगी। बता, क्या ये बात ओके है क्या? देखिए अब याद रखें क्या क्या चीज है, सबका साइन कन्वेंशन सुनेंगे। U नेगेटिव बोले तो रियल ऑब्जेक्ट, F नेगेटिव क्यों आया? कॉनकेव लेंस है। M की वैल्यू प्लस, वर्चुअल इमेज। M की वैल्यू 1 से छोटी, डिमिनिश। V की वैल्यू माइनस, वर्चुअल इमेज। हाइट पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इरेक्ट या इन्वर्ट? इरेक्ट। क्या बात ओके है क्या? स्टार लगा के रख। बिल्कुल बेसिक सवाल, पर बढ़िया सवाल, घर जाके तुझे करना आना चाहिए। अब ये तो था चुनमुन स्टाइल, अब इसका प्रो स्टाइल क्या है वो देखिए, क्या आप कितना जल्दी कर सकते हो, देखना। अब आप लगाओ M का फॉर्मूला, F अपॉन F प्लस U। F बताओ कितना था? -21, -21, U -14। मौखिक करिए, 21 और 14 35, 21 बटे 35, 7 या 21, 7 पंजे 35, M आ गया सीधा। और भाई साहब अगर आपका M आ गया तो आप राजा हो, M राजा है। क्यों राजा है? M से आप कुछ भी निकाल सकते हो, M बराबर V/U। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे तो आप पता है ये मौखिक करोगे। क्या? M आ गया, चुपचाप इसको किससे गुणा कर दो? U से, अपने आप क्या आ जाएगा? V। M आ गया, उसको तुरंत HO से गुणा कर दो, तो तुरंत क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ इमेज। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा M राजा है, M आने के बाद कुछ भी आ सकता है। एक दो बार तुम इतनी नाटकबाजी करो, फिर दिमाग में सेट करो, M को U से गुणा कर दूंगा, सीधा क्या आएगा? V। M को HO से गुणा कर दूंगा, क्या आ जाएगा? HI। इतना फास्ट कर पाओगे? बस केवल एक बात सोचो, क्या निकालना है? M। M आने के बाद मैं कुछ भी बता सकता हूं। अब देख आंसर आते जाएंगे। M 3/5, U कितना था? -14, तो V आ गया -42/5। ये तो हम इतनी नाटकबाजी कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस से आप सीधा यही किससे गुणा कर दोगे? U से। यहां बताओ M 3/5, HO कितना था? 3, तो 9/5। ये मेथड 2 है। बताइए
क्या बात ओके है? अब सारे साइन एक बार मुझे बोल के बताएंगे। पहले आप कोशिश करेंगे कितने साइन है और सबके बारे में कमेंट। u -14 था, f -21 था। मैं टिक लगाता हूं लाल पेन से। कितने साइन चाहिए? एक साइन, दो साइन, ये प्लस का साइन, ये v माइनस का साइन, ये प्लस का साइन। 5 के बारे में जानकारी बोलने की हिम्मत है क्या? देख लो, पहले नोट कर लो, पहले मन में टूटा फूटा बोलो सबके साइन। u माइनस क्यों, f माइनस क्यों, m प्लस क्या बताता है, v माइनस क्या बताता है, hi प्लस क्या बताता है। कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, पांचों के बारे में टूटा फूटा बोलो और मान के चलो पूरा भारत यहीं फंसता है साइन कन्वेंशन में, और आपने ईमानदारी से कर लिया तो मजा आ जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल क्यों है? क्योंकि वर्चुअल इमेज है तभी तो m पॉजिटिव आएगा। m बराबर है hi अपॉन ho। ho प्लस है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और hi भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस का रेशियो लोगे तो m क्या आएगा? प्लस। चलिए बढ़ूं क्या आगे? चलिए अब डीपीपी निकालें, डीपीपी नंबर 7। अब 3-4 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। 7, 8, 9 नहीं मिली अभी? प्रतीक को भेज। डीपीपी नंबर 7, 8, 9 कल नहीं बंटवाई क्या? डीपीपी 7, 8, 9 मना कर रहा था। किसको नहीं मिली? हाथ खड़ा करो तो। हाँ चलिए, डीपीपी नंबर 7, 8, 9 लिखें। शेप। चलिए डीपीपी नंबर 7, 8, 9 क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कॉपी में नंबर डालिए, कुछ कुछ सवाल करके दिखा रहा हूं जैसे आपको पता चले। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड at 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस बनाया, फोकल लेंथ रखी 10, इन फ्रंट रखा 12। देख फिर हर बार वो सेंटेंस बोल, आपसी बातचीत मत कर, हर बार सेंटेंस बोल, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो रियल ऑब्जेक्ट u -12, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस 10। उल्टा लिख दिया। ऑब्जेक्ट कितने पर है? 10 और फोकल लेंथ 12। ठीक है, तो बताइए ऑब्जेक्ट कितने पर है? 10 और फोकल लेंथ 12, तो प्लस का 12 माइनस का 10। सीखो ना, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? पहले ऐसे सोच लो, 5 सवाल बहुत आराम से करने। अब इसके बाद राजा, राजा एम एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ 12, 12 यू -10, 12/2, एम की वैल्यू 6 प्लस 6, मतलब 6 गुना बड़ी और कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट। और बताइए और क्या कर सकते हैं, कहां बनेगी? तो m बराबर v/u, m प्लस 6 v u -10 -60। v माइनस आना क्या बता रहा है? वर्चुअल इमेज। अभी आगे मत भागिए,
इन साइन के साथ दोस्ती कर लीजिए, कुछ अटपटा लग रहा हो तो पूछ लीजिए। V नेगेटिव क्या बताता है? वर्चुअल। M का साइन भी बता रहा था वर्चुअल, देखो M प्लस का मतलब वर्चुअल। रियल इमेज होती है तो M क्या आता है? माइनस। बताइए क्या आंसर आएगा? सबसे बढ़िया तरीका है ये, चुनमुन स्टाइल मत लगाओ, किताबें इससे करती हैं, ये चुनमुन स्टाइल है, इसको मत फॉलो करो। किसको स्टाइल को फॉलो करो? राजा। चलिए बस बदतमीजी मत डालो, सवाल हो नहीं रहे, बदतमीजी तुरंत डाल देते हो। ऐसा सोचा करो ना यार, मेरी हालत खराब है तो मैं बदतमीजी क्यों डाल लूं, उसको तो रोक लूं। चलो दूसरा हो गया, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव। मेनिस्कस का मतलब होता है शेप, मतलब उसका शेप कैसा है? कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है। तो कितना अच्छा शब्द मिला, डाइवर्जिंग मेनिस्कस, इसका मतलब कॉनकेव। करिए, समझा देंगे। चलिए, अ डाइवर्जिंग मेनिस्कस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -20। ठीक है, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव, फोकल लेंथ -20 दे रखी है, बहुत अच्छी बात। लेंस हेल्ड 10 सेंटीमीटर, 10 या -10? माइनस। लेंस कितने पे रखा है? 10। फिर वो वाक्य बोल दो, कोई शर्म नहीं है। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट रियल, रियल ऑब्जेक्ट का यू नेगेटिव। यस और नो? आइए अब M पूछा है, सीधा राजा लगा दीजिए। F -20 -20 -10 -20 बटे -30, M की वैल्यू 2/3.666। सारे बनेंगे, एक एक सवाल। अगर इच्छा होगी मन पे घर जाके करने की कि यार मोबाइल नहीं उठाऊंगा यार, क्वेश्चन में माथापच्ची करता हूं यार, 5 गलत होंगे, होने दो, दिमाग को बैठा लो, 10 काटा कूटा होंगे, कोई टेंशन नहीं, घबराऊंगा नहीं, चीजें समझ में आने लग जाएंगी। चलिए आगे बढ़ें क्या? चलो अब एक प्रश्न और कराता हूं, अगला लिखिए। In the given situation, in the given situation, in the given situation, find nature, position, height of image. फाइंड नेचर, पोजीशन, हाइट ऑफ इमेज। डायग्राम बोर्ड से दिया हुआ है। हाँ जी, एक एक चीज बताएंगे। U प्लस या माइनस? माइनस, बहुत सुंदर। F प्लस या माइनस? प्लस। M का फॉर्मूला F अपॉन F प्लस U। F 10 10 U माइनस, तो 10 अपॉन -5, M की वैल्यू -2। देख लो, अब M आते ही अब थोड़े बड़े बच्चे बनो, M को U से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप क्या आ जाएगा? V। M को HO से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? HI। भले ही अभी 2-3 बार फॉर्मूला लिख लो, छोटे बच्चे हो तो भी लिख लो, पर धीरे धीरे तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। तो M कितना? -2। V U कितना? -15। तो V कितना आया? +30। M -2, HI HO 3,
तो HI -6। चलो, अब कौन कौन से साइन तुम्हें समझ में आ गए? बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, साइन बहुत कुछ कहते हैं, इनसे बात करना सीखो। आ जाओ। V प्लस का मतलब, V प्लस का मतलब रियल इमेज, रियल इमेज। ये देख, HI माइनस, माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है? रियल। बात सही है, इन्वर्टेड है और रियल है। और ये देखिए, रियल इमेज के लिए M हमेशा क्या आएगा? माइनस। सब कनेक्ट हैं। रियल इमेज का V पॉजिटिव, रियल इमेज का हाइट इन्वर्टेड, और रियल इमेज का M नेगेटिव। सर और समझा सकते हो क्या M क्यों नेगेटिव आया? हाँ समझा सकता हूं ना। ये देख, HI/HO। सोच, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था तो प्लस है, जबकि हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे थी। एक प्लस है और एक माइनस है, बता क्या आएगा आंसर? माइनस आएगा। तो M माइनस आना इस बात का संकेत है द इमेज इज रियल। देख कितने जगह से तुझे सिम्टम मिल रहा है, नहीं होता? बुखार भी है, खांसी भी आ रही है, जुकाम भी है, तो 3-4 सिम्टम सुनकर फिर वो वायरल की दवाई लिख देते हैं। सिम्टम होते हैं, तुम्हें भी तो ये करना है, सिम्टम्स पकड़ने होते हैं। सिम्टम्स क्या है? V पॉजिटिव रियल इमेज है भाई, M माइनस रियल इमेज है भाई, हाइट इन्वर्टेड रियल है। 3 तरह से ठप्पा लग गया, वायरल है, एंटीबायोटिक चालू कर, मस्त रहे। 3 सिम्टम लग गए। तो V पॉजिटिव रियल इमेज, हाइट इन्वर्टेड है रियल इमेज, M नेगेटिव है रियल इमेज। बता क्या बात समझ में आती है क्या? अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रख। अब इसी तरह का एक बहुत अच्छा सवाल है DPP नंबर 5 में। देखिए DPP नंबर 6 में देखिए, सवाल नंबर 10वां। DPP नंबर 6 का सवाल नंबर 10वां। इसमें मजे की बात यह है, भाई ने फोकल लेंथ गायब कर दी, और फोकल लेंथ अभी तक गायब कर दी, और इसने दे दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप प्लीज बोर्ड पे देखें, 500 सवाल करने का फायदा नहीं है, 50 प्रश्न भी कर लोगे, क्वालिटी सब समझ में आएगा। और चीजों को कंक्लूड करना सीखो। इसमें फोकल लेंथ दे रखी थी, इसमें भी फोकल लेंथ दे रखी थी, फोकल लेंथ दे रखी थी। भाई ने क्या किया? इतना प्यारा सवाल, फोकल लेंथ को गायब कर दिया। कैसे लाओगे फोकल लेंथ? AG फंडा लगा के पावर, फिर पावर से फोकल लेंथ, और फिर प्रश्न शुरू होगा। इसलिए बढ़िया प्रश्न है, आपको लिखना चाहिए फोकल लेंथ गायब है। स्टेप नंबर 1, AG फंडा यूज करूंगा, पहले पावर आएगी। और सर इसके कॉन्सेप्ट भूल गया, एक बार याद दिलाओगे क्या? हाँ मुझे तो याद है, तू भूल रहा है, तू पढ़ता नहीं है, मैं याद कराता हूं। बता, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है तो पावर पॉजिटिव। मुझे हर सरफेस के पास जानना है और पूछना है, बता तेरी पावर क्या है? रेडियस को हमेशा मीटर में रखना है। पावर का फॉर्मूला डिफरेंस इन म्यू बटे आर। हो गया 1 मिनट में रिवाइज। ऐसे याद होगा तो काम करने का मजा आएगा। पहले पावर आएगी, फिर P बराबर
100/f से क्या आएगी? फोकल लेंथ। उसके बाद प्रश्न शुरू होगा, m बराबर f/f+u। उसके बाद अगर पोजीशन चाहिए तो m बराबर v/u, हाइट चाहिए तो hi/ho। एक बार बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख, मम्मी कसम है, बोर्ड पे देख। देखते नहीं हो यार, फिर बीच बीच में तुम्हें मम्मी कसम देनी पड़ती है। बोर्ड पे देखो, इतनी बातें देखो, कितनी बातें लिख दी। इससे 100 सवाल सॉल्व हो सकते हैं मॉड्यूल डीपीपी के। तुझे दिमाग में सेट हो। पहले एजी फंडा से क्या आएगा? पावर। पावर बराबर 100/f से क्या आएगा? f। फिर m का फॉर्मूला f/f+u। अगर v चाहिए तो m बराबर v/u। hi चाहिए, m बराबर hi/। इतनी बात दिमाग में फिट होनी चाहिए, और हो जाती है। ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाएगी। बस तू ये सोच, मुझे 20 सवाल इस पर पहले घर जाके अप्लाई करने पड़ेंगे, हो जाएगा। करो कोशिश, स्टार लगा के रखो, रिवीजन लगा के रखो। ये सवाल रिवीजन करना कंपलसरी है भाई। करूं, सॉल्व करूं? वो पावर के पॉइंट आप भूल गए। कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होना चाहिए। आ जाओ, क्या कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है? तो पावर पॉजिटिव। डिफरेंस इन म्यू 0.5/0.2 इंटू 2 +5। देख बता, ये स्टेप आया क्या सबका? पावर बराबर होता है 100/f, तो 5 बराबर 100/f। f कितना? 20। ये अपने आप में एक नीट का सवाल है। पावर निकालना और फोकल निकालना, ये अपने आप में एक प्रश्न है। आपका इतना दिमाग मैच्योर होना चाहिए। पिछले सभी प्रश्नों में f गिवन था, इस प्रश्न में f नहीं गिवन है, तो पहले हमें f निकालना आना चाहिए। इतना बोलिए। अब लगाइए राजा, अब लगाइए राजा। m बराबर f/f+u। f 20। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? -30। माइनस क्यों लगाया? रियल ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू -2 आ रही है भाई। माइनस क्या बता रहा है? रियल। माइनस का मतलब रियल। m बराबर v/u, u -30, v आएगा +60। हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है क्या? कितनी? कितनी? 2। तो hi -4। इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, मैग्नीफाइड, कहां बनेगी? 60 पे। क्या जबरदस्त प्रश्न है। आप देखिए, इसको रिवीजन लगाइएगा। अच्छा सवाल। डीपीपी लाए हैं तो इस पे स्टार लगा के रखिए। हर बार इस प्रश्न को रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना फायदा। अब पता है इसका क्या है? पिछले आधे घंटे में से कोई सवाल नहीं करना, ये अकेला सवाल कर लीजिए। पिछले आधे घंटे के सभी सवाल इसमें कवर हो गए। हाँ, वो -4 नहीं देगा कभी। माइनस का मतलब इन्वर्टेड है। वो आंसर में हमेशा क्या देगा? 4। माइनस नहीं देता। माइनस के लिए उसने क्या बोल दिया? इन्वर्टेड। बताइए क्या बात ओके है? साइन के साथ आएगा। पावर साइन के साथ आ रही है ना भाई। यहां साइन आएगा तो ये साइन रखा ना, तो फोकल लेंथ साइन के साथ ही आएगी। पावर साइन के साथ आ रही है ना, तो जो पावर का साइन होगा वही फोकल लेंथ का साइन होगा। यहां तो और किसी का साइन है ही नहीं। सही बात। चलिए क्या आगे बढ़ें? क्या देख लो। चलो अब एक और करके बताओ। इसी डीपीपी का, हाँ जल्दी आओ, इसी डीपीपी का 8वां सवाल। इसी डीपीपी का 8वां। हाँ
नहीं, जरूरी नहीं है। कौन सा सवाल? 8वां। डीपीपी नंबर 6 का सवाल नंबर 8वां करना है खुद। हाँ जी, हुआ था सवाल? चलो बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। भाई साइन का खेल है। बता, ऑब्जेक्ट रखा 14 पे, 14 नहीं, 14 नहीं, बता हाँ है क्या? फोकल लेंथ 21 नहीं, क्या दोनों साइन क्लियर हैं क्या? मुझे बता दे। ऑब्जेक्ट माइनस कॉनकेव माइनस, अब राजा कौन? एम। एम की वैल्यू +3/5। चिल्लाओ, प्लस का मतलब वर्चुअल इमेज, एम पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज। छोटी है या बड़ी? कैसे पता चला? 1 से छोटा, डिमिनिश। इरेक्ट होगी या इन्वर्ट? इरेक्ट। क्यों? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। यार सब चीजें खोल के रख दी, केवल एम ने। केवल एम का साइन कितना पावरफुल है, एम की वैल्यू कितनी पावरफुल है। एम की वैल्यू 1 से छोटी है, डिमिनिश। एम की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। हो गया प्रश्न, यही पूछा है। देखो आप, भाई ने कोई वैल्यू नहीं पूछी, कोई वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ क्या पूछी है? प्रॉपर्टी बताओ। कितना बढ़िया और प्यारा सवाल है। 1 मिनट का यहां ब्रेक लो और बताओ कौन सी बात बाउंस कर रही है। वो वाला सेंटेंस बोलो, एक एक सेंटेंस याद करो, बोर्ड पे देखो। ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट का यू, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, एम की वैल्यू 1 से छोटी, डिमिनिश, एम की वैल्यू पॉजिटिव, वर्चुअल।
यस और नो। अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने दो बहुत बढ़िया प्रश्न। मैंने जानबूझ के पूरे लिखे हैं क्योंकि सवाल भी अच्छा है और ऑप्शन भी लिखे हैं। ऑप्शन भी बहुत खूबसूरत हैं इसके और परीक्षा में फंसते हैं। और ऐसे दो सवाल लाया हूं आजू बाजू। तो पहले आप ये सवाल लिख लें, बहुत बढ़िया प्रश्न, और ऑप्शन भी लिखिए। ऑप्शन भी फंसते हैं, दोनों ही अच्छे सवाल, इसलिए मैंने पूरे पूरे लिखे हैं। आप भी पूरे लिख लीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल, स्टार लगाने वाले सवाल हैं। डीपीपी के सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। प्रतीक को भेजो। प्रतीक भैया गप्पे में लगा रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। डीपीपी नंबर 4562। चलिए भाई फटाफट है। डीपीपी नंबर 456 किसी को चाहिए क्या? 456 किसी को रह गई हो? हमें तो पता ही है, ये सब जिनको मिले सब ले चुके हैं। पर यार बच्चा खुश है, 4 बार लेगा, 2 बार, 5 बार लेगा, 1-1.5 महीने में वो सेटिस्फाई हो जाएगा। हमें तो पता ही है 4, 5, 6 पूरी सॉल्व ही हो गई है, फिर भी बंट रही है। तो हमें तो पता ही है कि दूसरी बार तीसरी बार ले रहे हैं। हमें पता है 1-1.5 महीने रहेगा ये 2-2, 3-3 डीपीपी इकट्ठी करने का। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। सर एक बहुत है सर, हमें तो सब 20 साल से काम यही कर रहे हैं। आप सोचो ना, 4, 5, 6 तो डिस्कस ही हो गई है, फिर भी कह रहे हैं कि वापिस ले लो। अब इतने बच्चे फिर तैयार हैं। हमें पता है कि दूसरी बार मिल रही है, तीसरी बार मिल रही है, पर हमें यह भी पता है 1-1.5 महीने का होगा ये काम, उसके बाद चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाती हैं। एक मिल जाए सर, वही हो जाए, बहुत है सर। तो ये लालच इसलिए अभी पूरा करना जरूरी है। अभी क्या हाथ टाइट करके रखेंगे, नहीं नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, आप और उत्सुक होंगे, अब तो लेके रहूंगा, है ना? तो फिर क्या खींचतान चलती रहेगी। हम एक बार 2 ढीली दे देंगे, ले भाई तो 2 ले, 3 ले, तो अपने 1-1.5 महीने में शांत हो जाएगा। हाँ यार नहीं है, अपने एक ही बहुत है। तो हमें तो पता है, काम इतने साल से यही कर रहे हैं भाई। 4, 5, 6 पास कर दे, पीछे एक और पास कर दे, 4, 5, 6 और ले, हाँ पास कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 5, 6 ठीक है। गर्ल्स में इधर आगे, बॉयज में चलिए। कोई टेंशन नहीं है, खुश रहो, बस पढ़ो और पढ़ो, अच्छी बढ़िया सोच रखो, मेहनत वाली, तो चीजें बदल लोगे। बदमाशी वाली सोच मत रखो, एकदम दिमाग रिलैक्स। हमें क्या फर्क पड़ना है यार, 500 और मंगवा देंगे, दिक्कत क्या है। चलिए आगे बढ़े। अब लिखें क्वेश्चन, समझें। बहुत बढ़िया सवाल। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, पहला एफ नहीं गुरुजी, प्लस एफ produces a virtual image n times the size of object। भाई ये क्या है n times the size? मतलब ये क्या है, मैग्निफिकेशन, कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है, n टाइम्स। मतलब ये मैग्निफिकेशन है, मतलब ये क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन। m की वैल्यू प्लस n। सर प्लस क्यों, प्लस क्यों, कैसी है, वर्चुअल इमेज का m हमेशा पॉजिटिव होता है। देख ले तसल्ली से, ये लाइन कितनी बढ़िया है,
इमेज की साइज n टाइम्स है, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस नहीं है, मैग्निफिकेशन है। और प्लस क्यों आया बता, वर्चुअल इमेज। अब बता, m का राजा f अपॉन f प्लस u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f बराबर nf प्लस nu। मुझे u निकालना है, f को वहां भेज दो, u को तो यहीं रखो, f को वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, f माइनस nf, तो f कॉमन 1 माइनस n, तो u आ जाएगा f 1 माइनस n अपॉन n। देखिए सारी बात सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, देखिए आप एक भी, तो सर कुछ गलत किया है क्या? एक भी चीज गलत नहीं करी, एक भी चीज गलत नहीं करी, तो फिर ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा? अब यहां एक थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा, वो गेम देखिए क्या है। वो गेम ये है साहब, आपको एक माइनस जबरदस्ती कॉमन लेना है। माइनस क्या ले लिया, कॉमन, तो बताइए क्या बन जाएगा, n-1। ये माइनस बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज रियल। जैसे कुछ पुराने सवाल देखो, कुछ पुराने सवाल देखो, हम बोलते हैं हमने ऑब्जेक्ट को रखा 15 पे, पर आप लेते कितना हो, -15। वो क्या -15 बोलता है क्या? नहीं, वो तो क्या बोलता है, सिर्फ 15। ये माइनस बोला नहीं जाता, ये माइनस साइन तो सिर्फ क्या बताता है, नेचर। अब बताओ दूरी कितनी आएगी, f n-1 अपॉन n। सर थोड़ा कम आया, मैं फिर बताता हूं। सॉल्व करने के बाद u आया -15, पर ऑप्शन में -15 नहीं होगा, ऑप्शन में होगा सिर्फ 15, क्योंकि दूरी तो 15 ही होगी, -15 दूरी थोड़ी ना होती है। माइनस साइन तो क्या बताता है, नेचर। तो माइनस साइन नहीं, आप क्या बोलोगे, सर ऑब्जेक्ट कहां, 15 पे, ऐसा थोड़ा बोलोगे ऑब्जेक्ट -15 पे ना, ऑब्जेक्ट कहां, 15 पे। इसलिए ये माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, आंसर आएगा f n-1 अपॉन n। मैक्सिमम बच्चे यहां फंसते हैं, इसलिए सवाल काम का है। बैक टू बैक एक प्रश्न और कराता हूं आपको, जिससे आपको मजबूती आए। आराम से लिख लीजिए, लिखिएगा। यहां आने के बाद भी बंटी परेशान है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो आपको एक माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये वाला प्लस को बहुत ज्यादा ऐसे मार्क करिएगा, ये वाले प्लस को ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा के बताओ, ये प्लस क्यों, क्यों? वर्चुअल इमेज। बार बार बोलिए, वर्चुअल इमेज का m क्या होता है, पॉजिटिव। क्या तैयार हैं एक प्रश्न और करने के लिए, इसी तरह का? खुद आराम से नोट कर लीजिए और फिर सोचिए। बड़े अब इसी सवाल का बड़ा भाई अगला, खुद पेन चला, काटा कूटा होने दे, खुद बोल, कटिंग होगी, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही सीखूंगा और ऐसे ही सीखा है। अगला प्रश्न लिखिए, बोर्ड पर है, पूरा प्रश्न लिखिए, लैंग्वेज और ऑप्शन भी, क्योंकि ऑप्शन इसके दमदार हैं।
1 2 3, 1 2 3 भेज देना। कुछ भी नहीं है। एक दो तीन मंगाइए अभी। 1 2 3 किसी को चाहिए तो ले लेना भाई। हाँ, तो क्या एक बार आज का फिजिक्स अपना पूरा हो जाए भाई, 9 तक सबको मिल गई। नहीं तो क्या फिर परेशान होना पड़ता है, काउंटर पे भाग रहे हैं, परेशानियां। हम चाहते हैं मिनिमम परेशानी हो, सिस्टम एकदम बढ़िया चले, सब चीजें स्मूथ हो, डीपीपी मिल रही है, होमवर्क हो रहा है, पढ़ाई चल रही है। 1 2 3 बताइए। 2 बच्चे हैं, देख दे देता ना। और कोई 1 2 3? हाँ, 1 2 3। ले बेटा। ले बेटा, ले बेटा। 7 8 9 मंगवानी है क्या? देखो 7 8 तो आज ही डिस्ट्रीब्यूट कराइए, एक बार देख लो। 7 8 9 लेनी है किसी को? 7 8 ठीक है, चलो। तो अपना फिजिक्स का मामला 1 to 9 में ओके कर दिया है। चलें, करूं सॉल्व करूं? क्या बोला इसने, देख, इमेज म्यू टाइम्स द साइज ऑफ म्यू टाइम्स, मतलब एजी सर ये क्या है, एम, और सर म्यू नहीं माइनस म्यू। यहां तीर का निशान लगा, माइनस क्यों? क्यों? इमेज इज रियल। दोनों सवाल आजू बाजू कराए ताकि तुझे बात दिमाग में बैठे। अब बता, m का फॉर्मूला f अपॉन f प्लस यू, ये दोनों अलग अलग हैं, पहले बोल ले, सॉल्व तो दूर की बात है। ये है u और ये है म्यू, एक बार बोल ले, नहीं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा तो। ये u है और वो म्यू है, बोल तो ले, सॉल्व कैसे करेगा सर? हो ही नहीं रहा सर, वो u है वो म्यू है। अब मुझे u फाइंड करना है, u एक तरफ ले जाएं, कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो बताओ म्यू प्लस 1 और u चाहिए, तो म्यू को कहां भेज दें? नीचे। बताइए कौन सा ऑप्शन? चौथा। बताइए माइनस क्यों आया? इमेज कैसा है? रियल। रियल इमेज का एम हमेशा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब देख क्या हुआ, तू यहां पर स्ट्रगल कर रहा है ट्रांसफर में, क्रॉस मल्टीप्लाई में। देख क्या होना चाहिए था, तुरंत घर पर, सर एक बार फिर करता हूं, वापिस देख, m का कितना आया? माइनस म्यू। m का फॉर्मूला f अपॉन f प्लस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे 1, f को 1 से किया, ये f माइनस म्यू यू, फिर ट्रांसफर किया। हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो चीज फाइंड करनी होती है वो एक तरफ, u फाइंड करना है, इसको उधर ले गए, ट्रांसफर करके प्लस हो गया, ये f उधर गया, माइनस f हो गया, फिर कॉमन लिया, तो म्यू यू माइनस f कॉमन लिया, तो क्या बचा? तो क्या बचा? म्यू प्लस 1। और अब मुझे u फाइंड करना है, तो म्यू को नीचे भेज दिया। ये सोच होती है। अब क्या
यही हम स्ट्रगल करते रहे, परेशान हो रहे हैं मन में, अरे यार 2 बार छाप लेते हैं। सर तो रुका ही नहीं, एक बार इतना बढ़िया करने के बाद तुरंत 2 मिनट में वापस कर दिया पूरा। तेरी ये सोच ही नहीं आती कि मुझे कठिन लग रहा है तो उसको मैं 4 बार छाप लूं। ट्रिगर ही नहीं, दिमाग काम ही नहीं करता कि इतना सोच ले यार, अगर मुझे कठिन लग रहा है मैं इसको 3 बार करता हूं। इतना दिमाग सोच ही नहीं पाता। यहां सर ने वापस पूरा कर दिया और थोड़ा थोड़ा दूरी में लिखा। क्यों लग रहा है, हाँ यार थोड़ा स्टेप गड़बड़ हो रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में गैप बढ़ा दिया, स्टेप लिख दिया, क्रॉस, मल्टीप्लाई, ट्रांसफर, कॉमन। क्योंकि मैंने तो मन में ठान रखा है मुझे तो डर हटाना है। तुम अगर ठान लोगे सब्जेक्ट अच्छा करना है तो हो जाएगा। ये तो ठानने की बात है। हमने तो जिद पाल रखी है कि यार फिजिक्स पे सबका हक है, केवल टॉपर फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। हमारी तो जिद है, इसलिए तो हम एक एक चीज समझाते रहते हैं। तुमने जिद पाल ली, यार कैसे नहीं हो रहा है यार, 3 बार करूंगा, वापस हो जाएगा। जिद पालने की बात है। जिद पाल लोगे, मेहनत करोगे, चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी। दोनों सवाल अच्छे हैं, स्टार लगा के रखो। डीपीपी नंबर 7, चौथा और 5वां। चलिए क्या आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, आ जाइए। लिखें कॉन्सेप्ट, लिखिए कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ, साइज ऑफ इमेज इज म्यू टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इज म्यू टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये HI/HO, तो ये क्या बन गया, M। सही है। चलिए लिखें कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनना, अब बातचीत बंद करो। जैसे मेरे पास ये लेंस है, सब लोग बोर्ड पे देखो, यहां आपने ऑब्जेक्ट रखा। हम सभी रे बनाते हैं, 10th क्लास से बना रहे हैं। ये रे आई, ये रे गई, ये रे गई, यहां क्या बन गई, इमेज। पर ये जरूरी थोड़ी ना 2 ही रे निकले। 10th क्लास में टीचर 2 रे बना रहा है, 12th में आपने बनाई, फिर मैं पढ़ा रहा हूं, 2 ही रे जरूरी थोड़ी ना है। सर यहां से रे तो हजारों निकलती हैं, हजारों, और ये सब जाके कहां मिलती हैं, इमेज पर। सब जाके इमेज पे मिलती हैं। पर क्या इतना बनाना, इंक ज्यादा लगती है, समय ज्यादा लगता है, तो टीचर कितनी रे बना लेता है, 2। पर ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट से 2 निकलती है, ऑब्जेक्ट से तो हजारों लाखों निकलती हैं, और ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, इमेज। कल को अगर आप लेंस काट के इतना सा लगा दो तो आप कहोगे यार ये तो लेंस कम है, फिर इमेज कैसे बनेगी यार, आधी बनेगी क्या। नहीं भाई, इमेज को तो 2 रे चाहिए, पर सर इधर तो है ही नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये देख, ये हो गया। अब बताओ क्या इमेज वहीं बनेगी, हाँ इमेज वहीं बनेगी। क्या इसकी पावर बदली, क्या इसकी फोकल लेंथ बदली, क्या ना पावर बदली ना फोकल लेंथ बदली, मतलब इमेज वही बनेगी, उसकी पोजीशन वही होगी, उसका साइज भी वही होगा। तो यार फिर फर्क क्या पड़ा, फर्क पड़ा इसकी चमक पर। सर ये चमक क्या होता है, चमक का मतलब है इस इमेज को बनाने के लिए 10,000 रेज काम आ रही हैं, पर इसको बनाने के लिए रेज की संख्या कम है, क्योंकि यहां पर एरिया कम है। इसे बोलते हैं अपर्चर। जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, तो ये चीज क्या है, ये है अपर्चर, जहां से लाइट क्या हो रही है, एंटर कर रही है। मैं बड़ा चश्मा पहनूंगा, ज्यादा लाइट एंटर करेगी, तो मेरी इमेज की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर। अपर्चर क्या है, ये रहा अपर्चर, जहां से लाइट एंटर कर रही है। सर थोड़ा इसको फील कराओ, मैं आपको फील कराता हूं, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। बाहर सूरज की रोशनी है, उसको कम ज्यादा नहीं कर रहे। अब आप देखना, पर्दा,
इतना सा खोला हॉस्टल में खिड़की का, केवल इतने में से प्रकाश अंदर आएगा। ज्यादा आपने एरिया खोला, ज्यादा सनलाइट अंदर आएगी, कमरे में उजाला ज्यादा होगा। सनलाइट आप नहीं बदल रहे, विंडो का साइज भी नहीं बदल रहे, केवल जो एरिया जहां से प्रकाश अंदर आ रहा है उसको बदल रहे हो। आपने इस तरह से कर दिया। अब आप बताइए, ज्यादा एरिया से प्रकाश क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। क्या ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़े। कितना बढ़िया लॉजिक है। जितना ज्यादा लाइट लेंस में एंटर करेगी उतनी ज्यादा इमेज कैसी बनेगी? ब्राइट। कम लाइट एंटर करेगी तो उसकी चमक भी, देन इंटेंसिटी ऑफ द इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सर ये एरिया ऑफ अपर्चर का कोई सरल नाम है ना? हाँ है ना, लाइट कलेक्टिंग एरिया। क्या बोलेंगे? लाइट कलेक्टिंग एरिया। लिखना शुरू करिए। तो ध्यान रखिए, जो इमेज है, जो उसकी ब्राइटनेस है, वो हमेशा एरिया ऑफ अपर्चर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ अपर्चर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंस को छोटा बड़ा करने से इमेज की साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा। कई बच्चे सोचते हैं लेंस आधा तो इमेज आधी ना। अगर मैं बहुत छोटा चश्मा भी लगा लूंगा तो सब कुछ दिखाई देगा। बस क्या होगा, आप जैसे से खिड़की का पर्दा खोलते जा रहे हैं, ज्यादा लाइट क्या कर रही है? एंटर कर रही है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोले क्या नेक्स्ट करूं? आज होमवर्क लिख लें। डीपीपी नंबर 7, 1 से 10 आज जो मिली है, डीपीपी नंबर 7। कल सुबह जेईई मेन के क्वेश्चन कराऊंगा। आज घर जाके शाम को रिवीजन करिएगा। अभी पीडीएफ भी आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि कल बैठ के अपन 20 सवाल 30 सवाल जितने भी करें, आपका टेस्ट की क्या हो जाएगी? तैयारी। अगले संडे टेस्ट भी है। क्या बात ठीक है? चलिए।